नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्यतुहन नफ्सुन मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़िअतन मर्दिआ फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कि एक जवान आदमी 50-52 की एज कोई बड़ी नहीं होती है, तो एक आदमी अचानक सा चले जाता है हमारे दरमियान, घूमता फिरता बोलता चलता अचानक चले जाता है, तो उसका सदमा बहुत लंबे अरसे तक रहता है और लाइफ की पूरी रूटीन, पूरे फैमिली की रूटीन चेंज हो जाती है, अपसेट हो जाती है। यहाँ बैठा था, खा रहा था, ब्रेकफास्ट ले रहा था, गाड़ी निकाल के जा रहा था, अचानक एक शख्स चला जाता है, तो इमोशनली साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट फैमिली पे लंबे अरसे तक रहता है। उसकी कमी जो है पूरी नहीं हो सकती है। इस दुनिया में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो एथिस्ट भी होते हैं, जो अल्लाह का इनकार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे अल्लाह में मानते हैं। तो इन सब में कॉमन चीज़ ये है कि डेथ का कोई इनकार नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ये अलग अलग मज़ाहिब में और अलग अलग तहज़ीबों में दिगर किस्म की कॉन्सेप्ट आते हैं। इस्लाम में डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो रियलिस्टिक अप्रोच है और इसको डिटेल्ड में कुरान और हदीस दोनों में बयान किया गया है। अल्लाह ने सूरे इमरान में फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह ने कहा ज़ाइक़तुल मौत, जायका यानी टेस्ट। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स होती है ना, जायका, डिलाइटफुल टेस्ट, डिलीशियस, है ना। अल्लाह ने कहा हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। क्या मायना होता है? यानी डेथ इज़ अ टेस्ट, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। दो किस्म की मौतें हम देखते हैं, हम इसका तस्करा करेंगे आगे। अल्लाह ने फरमाया कि हर चीज़ का खात्मा होना है सिवाय कि तुम्हारे परवरदिगार की ज़ात। जैसे सूरह रहमान में फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सारी चीज़ फना होने वाली है सिवाय कि तुम्हारे रब की ज़ात। तो दुनिया में जो भी आया है, कोई 30 साल की ज़िंदगी लेकर आया है, कोई 5 साल की, कोई 80-90 साल की ज़िंदगी लेकर आता है। तमाम लोगों की ज़िंदगी अल्लाह ने तय करके रखी है और मौका दिया है कि आपका खात्मा कैसा होगा, आपकी ज़िंदगी जैसी होगी वैसे खात्मा होगा, ईमान पर। इसीलिए ईमान वालों को अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार रिमाइंड किया है कि आपकी ज़िंदगी का ख्याल रखो। कुरान और हदीस में दो किस्म की मौत का तज़किरा आता है। एक वो मौत जो अच्छी होती है, मुबारक मौत होती है, और एक मौत जो हॉरिफाइंग होती है। दोनों ही मौत का तज़किरा कुरान में आता है, हॉरिफाइंग और मुबारक वाली मौत। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, या अय्यतुहन नफ्सुन मुतमइन्ना, ये सूरह फजर की आयत है और बड़ी मशहूर आयत है सूरह फजर की। या अय्यतुहन नफ्सुन मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़िअतन मर्दिआ। इमाम इब्ने कसीर ने इस आयत की तफसीर की है और कहते हैं कि ये खुशखबरी 2 बार आती है इंसान को। जब उसकी रूह निकलती है, फरिश्ते आते हैं उसकी रूह निकालने के लिए, तब उसे ये खुशखबरी मिलती है अगर अच्छा है तो। और दूसरी बार उसे खुशखबरी मिलती है जब कब्र में से उठाया जाएगा क़यामत के दिन। 2 टाइम्स इस कॉल को नकल किया इब्ने कसीर ने इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस से ये पेश की है बात को कि ये 2 बार इंसान को खुशखबरी मिलती है। या अय्यतुहन नफ्सुन मुतमइन्ना, ए नफ्स इत्मीनान रख, भी कंफर्टेबल, इरजिई इला रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ जाने का वक्त आ गया है। यानी जब रूह निकलती है तो फरिश्ते उसको खुशखबरी देते हैं ईमान वाले को कि डोंट वरी। भाई मुतमइन्ना ये लफ्ज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्यों ऐसा है? उसके लिए कुरान की दूसरी आयतें पे हम जाएंगे कि एक आदमी को भले नेक है, अच्छा है, सालेह है, मुत्तकी है, फिर इसको इत्मीनान की ज़रूरत क्यों पड़ती है मौत के वक्त? कुरान में इसका तज़किरा है सूरह फुसिलत में।
सूरह फुसिलत में इसका बड़ा प्यारा सा तस्करा है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और उसके बाद वो इस्तकामत रहे, मीन्स स्टेडफास्ट, कभी बिदात नहीं की, कभी शिर्क नहीं किया, कभी मैरी क्रिसमस नहीं किया, कभी किसी किस्म की कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जो शिर्क में शुमार हो जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसको कहते हैं इस्तकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, और इस्तकामत से रहे ज़िंदगी भर, शिर्क नहीं किया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इन पे नाजिल होते हैं फरिश्ते। कब? इब्न कसीर और बड़े दिगर सलफ़ के उलमा कहते हैं मौत के भी वक्त, और कब्र से जब उठाए जाएंगे हशर के दिन उस वक्त भी, और कहा जाएगा अल्ला तखाफू वला तहज़नु, खौफ मत रखो और अफसोस भी मत करो। तो मुतमइन्ना की ज़रूरत क्यों पड़ी कि एक नेक आदमी भी होता है, और जब मौत के फरिश्ते देखते हैं, बड़ी अजीब मखलूक होती है मौत के फरिश्ते ना, हमने कभी देखी नहीं है। कुछ लोग साइंटिफिक फिक्शंस में एलियंस देखते हैं, कुछ लोग डायनासोर्स देखते हैं, तो बड़ी अजीब अजीब किस्म की आजकल मखलूक़ात दिखाई जाती है जो अल्लाह की मखलूक एक्चुअली रियलिटी में नहीं है। वो सुपरमैन, बैटमैन वो नहीं होते हैं। लेकिन जब मौत के फरिश्ते आते हैं तो आदमी को एक रियल अप्रोच नज़र आता है, एक रियलिस्टिक लाइफ नज़र आती है, और दुनिया से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। द मोमेंट यू सी एंजल ऑफ डेथ, जैसे ही आपने मौत के फरिश्ते को देखा, आपका दुनिया से कनेक्शन ख़त्म हो गया। आप बता नहीं सकते हो अपने रिलेटिव्स को कि मैं किसको देख रहा हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे फरिश्ते आए। नो, कनेक्शन ख़त्म हो गया आपका इंस्टेंटली। तो उस वक्त क्या होता है? दो किस्म की कैफियत होती है। नेक आदमी की बात चल रही है। दो किस्म की कैफियत होती है, टू टाइप्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन। खौफ, कौन है, क्या है, क्यों आए, कहाँ ले जा रहे हो मुझे। और दूसरा तहज़न वला तहज़न, अफसोस नहीं करना। अब उसे अफसोस हो रहा है कि जाने का वक्त आ गया, बीवी बच्चों को छोड़ने का वक्त आ गया, दोस्त बिरादर शादियां अटेंड करना, ये सारी चीज़ें पे फाइल क्लोज हो गई। अब वो अफसोस करता है। तो क्या हो गया? दो फीलिंग्स आती है नेक आदमी की। एक खौफ आता है, फॉर ए मोमेंट खौफ आता है, और दौर रियलाइज होता है कि अब तो ये तो मौत के फरिश्ते हैं। तो उसको अफसोस होता है, बीवी बच्चे सब छोड़ के जाना है। सीधी सी बात है ना, हम जब कहीं यूरोप अमेरिका भी जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, तो अफसोस होता है ना, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाता है आदमी। तो ये फीलिंग आती है। तो अल्लाह फरमाता है उस वक्त क्या होता है? तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब फरिश्ते जो आते हैं रहमत के, क्या कहते हैं? अल्ला तखाफू वला तहज़न, खौफ भी नहीं करना और अफसोस भी नहीं करना, दुनिया गई गई। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे प्रोटेक्टर्स हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, नए फ्रेंड्स, न्यू सर्कल, फिर दुनिया वाला आखिरा, यहाँ भी और आखिरत में, यानी कब्र में भी और क़यामत के दिन भी। ये हो गया अल्लाह की तरफ से एक एश्योरेंस उस घड़ी पर जब आदमी खौफ से बरखलाया हुआ होता है कि क्या होगा, कौन है ये लोग। और पता है सलफ ने कहा है कि उस वक्त जो है कई लोग तमन्ना करेंगे कि थोड़ी देर के लिए मैं वापस चला जाऊं दुनिया में, ताकि मैं कुछ नेक अमल करके आऊं या सदका करके आऊं। सूरह मोमिनून में है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन, यहाँ तक कि उसकी मौत आती है तो वो कहता है, ए मेरे रब थोड़ी देर लौटा दे मुझे, थोड़ी देर। उसने वज़ू किया होगा, सोचेगा कि नमाज पढ़ लूँ। अगर वो अफेक्शनेट है, सोचेगा बीवी बच्चों से मिल लूँ, है ना। लेकिन ना, ऐसा नहीं है, कुछ और है। क्यों उसे वापस जाना है? बीवी बच्चों से मिलने के लिए नहीं जा रहा है, वो जा रहा है, वो चाहता है कि कुछ मौका मिल जाए कि मैं कुछ नेकियां कर लूँ। क्या बोलता है? ताकि मैं कुछ छोड़ कर आया हूँ, उसमें कुछ नेकियां कर लूँ। क्या छोड़ के आया है? वेल्थ, प्रॉपर्टी, बच्चे, उनको कुछ नसीहत कर दो कि भाई दीन पे रहना, तौहीद पे रहना, क्योंकि अब उसने मौत देख ली। क्या फरमाएगा अल्लाह? कल्ला, हरगिज नहीं,
नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए नेक आदमी की बात चल रही है, नॉट एट ऑल। नेक, बुरे को तो अजाब होगा, नेकी को, नेक आदमी को भी वापस जाने नहीं मिलेगा, हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिंदगी, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, और आगे मौत आ गई, चैप्टर क्लोज। एग्जाम में फेल हो गए, अगले साल अपीयर करो। बीवी मर गई, दूसरी शादी कर लो। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दूसरी खरीदो। लेकिन अगर जिंदगी खत्म हो गई, फिनिश हो गई आपकी लाइफ। तो इमाम कतादा ने कहा कि जो आदमी होगा ना, वो बीवी बच्चों के पास जाने के लिए नहीं गुजारिश करेगा कि थोड़ी मोहलत दे दे, लेकिन वो गुजारिश करेगा कुछ नेकियां करने के लिए, ताकि उसको मौत के वक्त काम आ जाए। ये सूरह मोमिन की आयत थी। सूरह मुनाफिकून की भी एक आयत है, जिसमें अल्लाह ने इसी तरह से एक शख्स का मौत का मंजर खींचा है। नेक भी हो सकता है, गुनहगार भी हो सकता है। पहले अल्लाह ने ईमान वालों को आगाह किया है, चौकन किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुखलिकुम अमवालकुम वला औलादकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। हे ईमान वालो, तुम्हारे बीवी बच्चे और तुम्हारा माल तुम्हारी आखिरत के एतबार से धोखे में न डाल दे तुम्हें। तुम इतने एंग्रॉस हो जाओ, रात रात की पार्टियां करो कि फजर छूट जाए। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने रब के जिक्र से गाफिल हो जाओ, बिकॉज ऑफ इवेंट्स, बिकॉज ऑफ फैमिली गैदरिंग्स, बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट, जो आजकल होता है बड़ा आम। लोग रात रात पर रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, फजर की नमाज गायब हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका, जिसने ऐसा किया, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, तो वो खसारे में है, ही इज़ ऑन लॉस। इसीलिए उसके बाद की जो आयत है वो बड़ी दिलचस्प है। अल्लाह फरमाता है कि जब इसकी मौत आती है, यानी जब तुम्हारी मौत आएगी, तो कहोगे अल्लाह थोड़ी देर के लिए मुझे लौटा दे ताकि मैं सदका देकर आऊं। क्या कहेगा वो? क्या नेकी की बात कर रहा है? अगर दोनों आयतों को मिलाकर पढ़े, सलफ कहते हैं, मैंने स्कॉलर्स, कबीर स्कॉलर्स से सुना, बड़े स्कॉलर से, दोनों आयत अगर मिला के पढ़े, सूरह मोमिन और सूरह मुनाफिकून, तो आदमी तलब करेगा मौत के वक्त कि थोड़ी देर दुनिया में भेज दे, मैं सदका देकर आऊं, चैरिटी। उलमा ने इसको एक्सप्लेन किया है कि वो सदके की ख्वाहिश क्यों करेगा, वो क्यों ऐसी ख्वाहिश नहीं करेगा कि मैं नमाज पढ़ लूँ, बीवी बच्चों को नसीहत दे दूँ। क्यों? इसलिए कि जब मौत की सख्ती होती है ना, जब रूह निकलती है, उस वक्त आदमी ने जो सदके किए होंगे, उसकी बदौलत थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाती है। आदमी के सदके की वजह से रूह निकलने की जो कैफियत होती है, उसकी तकलीफ कम हो जाती है। इसीलिए वो सदके की ख्वाहिश करेगा। और उसी तरीके से कब्र में भी जब आदमी को रखा जाता है, जिसको हम बरज़ख की ज़िंदगी कहते हैं, बरज़ख की ज़िंदगी यानी इब्न कसीर कहते हैं एक बैरियर है, बैरियर। इस दुनिया में खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, वो बंद हो गया। क़यामत के दिन या जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा, चलेगा फिरेगा, खुश होगा या दुखी होगा। उसके बीच की जो जिंदगी है वो हो गई बरज़ख की जिंदगी। बरज़ख की जिंदगी, उसको रूह जो है वापस लौटाई जाती है। पहले रूह चली जाती है, उसके बाद रूह वापस आती है हिसाब देने के लिए। उसको बिठाया जाता है, 3 सवाल पूछे जाते हैं, मन दीनों का, मन रब्बों का, मन नबियों का। अगर मोमिन है, अरबी नहीं भी आती है तो भी अल्लाह बुलवा देगा, जिसको हम सूरे फुसिलत की आयत में पढ़े ना, नहनु औलियाउकुम फिद दुनिया, हम तुम्हारे प्रोटेक्टर हैं। कहा जाता है कि जब आदमी को कब्र में रखा जाता है, उसकी नमाजें उसके सर के पास आ जाती है, दाहिनी तरफ उसका पढ़ा हुआ कुरान, कुछ और नेकियां बाई तरफ, और सदके भी आ जाते हैं पैर की तरफ, ताकि कहीं से अजाब उसको ना आवे। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि कौन सी चीज़ है जो कब्र में आती है? नमाज, सदके, कुरान की तिलावत। यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कि कुरान जो है वो आपके बाजू में बैठेगा,
जो शख्स खास करके सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान पढ़ते हैं, तिलावत खूब करता है, उसके बाजू में एक खूबसूरत शख्स बनकर उस मैयत के बाजू में उसके कब्र में बैठेगा और अजाब को यहाँ वहाँ से आने नहीं देगा। कयामत के दिन भी जब आदमी हशर में उठेगा और चलेगा तो एक पेल कमज़ोर शख्स उसको मिलेगा। ऐसा पूछेगा आप कौन है भाई? कहेगा मैं कुरान हूँ, जिसने तुझे रात को सोने नहीं दिया, तिलावत करवाई, तहज्जुद पढ़वाई, लंबी क़ियाम करवाया, दिन भर कुरान पढ़ता था, मैं वही कुरान हूँ, आई एम विद यू टुडे। और सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान, ये क़यामत के दिन जब कोई छाँव नहीं होगा सिवाय के अल्लाह के अर्श के, ये दोनों छाँव बनकर इसके पढ़ने वाले के आगे आगे चलेंगे और अल्लाह से आर्ग्यू करेंगे कि अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे। इमेजिन हमारी ज़िंदगी जो है वो हम कितनी वेस्ट करते हैं मौत की तैयारी करने के बदले। हमारी लाइफ एंटरटेनमेंट वाली हो चुकी है भाई और बहनों। सूरह हशर की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ए ईमान वालो, जब भी अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुरान में कहा है गालिबन 43 टाइम्स मोर और लेस। इब्न अब्बास कहते हैं जब भी मैं सुनता हूँ या अय्युहल्लज़ीना आमनु, आई टेक इट एज ए पर्सनल अनाउंसमेंट फॉर मी। अल्लाह इज टेलिंग मी समथिंग पर्सनली। अल्लाह ताला मुझे कोई खास बात कह रहा है पर्सनली, मुझे कोई पर्सनल डिस्कशन कर रहा है अल्लाह मेरे साथ। हालांकि आज जनरली है ना आमनु, लेकिन अल्लाह इज टेलिंग मी पर्सनली। तो सूरह हशर में अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अपने रब से डरते रहो, व तंजुर नफ्सुम, हर नफ्स ये देख ले, मा क़द्दमत लिगदा, आगे उसने क्या भेजा है आगे की जिंदगी के लिए। ये बड़ी इबरतनाक आयत है कि हमने आगे क्या भेजा है। वला तकूनु कल्लज़ी नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, और उन लोगों के जैसे मत बन जाओ जिसने अपने रब को भुला दिया, अपनी जिम्मेदारियां दुनिया में आने के बाद भुला दी। फिल्मों के पीछे, क्रिकेट के पीछे, ओलंपिक्स के पीछे, एंटरटेनमेंट के पीछे, रील्स के पीछे, सीरियल्स के पीछे जिम्मेदारियां भुला दी। उनके जैसा मत हो जाना। फ़अनसाहुम अनफुसहुम, उन्होंने अपने आप को ही भुला दिया। उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग खसारे में। उलाइका हुमुल फासिकून, ये लोग फासिक हैं। अल्लाह ने इन्हें फासिक कहा। मुसलमान होगा तो भी, क्योंकि बात किसकी चल रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब देखिए जनाजे की नमाज जो हम पढ़ते हैं, है ना, पहले क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यिना व मय्यतिना, लेकिन उसके पहले सूरह फातिहा पढ़ते हैं। आपको पता है जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब मैयत है, उसकी मगफिरत के लिए जनाजे की नमाज पढ़ते हैं ना, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने लिए दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हालांकि उसकी मगफिरत के लिए सब जमा हुए हैं, लेकिन सबसे पहले योरसेल्फ। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, अपॉन यू इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तो गया अपने अमल को लेकर, अल्लाह उसको मगफिरत करेगा, ईमान वाला है, लेकिन तुम्हारा क्या, व्हाट अबाउट यू, आपका क्या होगा। इसीलिए सूरह फातिहा पहले पढ़ते हैं, पहले अपना जो है अपनी आखिरत को पहले हम फिक्र कर लेते हैं। उसके बाद अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यिना व मय्यतिना, ए हमारे रब मगफिरत कर, हय्यिना पहले किसकी, हय्यिना यानी जिंदों की, व मय्यतिना मय्यत की बाद में, पहले अपनी मगफिरत करवा ले भाई, कल तेरी मौत आ सकती है। कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है डेथ का, कितना ब्यूटीफुल रिमाइंडर है आदमी की आखिरत की तैयारी का। लवली, मैयत है लेकिन फिक्र अपनी करनी है पहले। नेक्स्ट मे बी यू, नेक्स्ट मे बी आई, एनीबडी फ्रॉम अस, ऑल कनेक्शन गेट्स डिसकनेक्टेड दुनिया से। मैंने कहा ना, फरिश्ते को देखकर ही कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो क्या कहा, पहले उस आयत पे आते हैं हम फिर से, सूरह मुनाफिकून की, थोड़ी देर मुझे जाने दे ताकि मैं सदका देकर आऊं।
وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں. بڑے کبیر علماء سے میں نے سنا کہ وہ یہ کہتے کہ وہ آدمی وہ خواہش نہیں کرے گا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں, وضو کر کے آؤں, قرآن کی تلاوت کر لوں. وہ خواہش کرے گا کہ میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں. صدقہ اس لیے کہ صدقہ آدمی کی تکلیفیں دور کرتا ہے. ہم جانتے ہیں نا حدیث, اٹ ڈرائیوز اوے یور کیلامٹیز. موت سے بڑی کیلامٹی کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ روح نکلتی ہے آپ کے جسم سے, اس وقت صدقہ کام آتا ہے. قبر میں اکیلے سوئے ہیں, گناہوں کی وجہ سے عذاب ادھر ادھر سے آ رہے ہیں, وہ کیلامٹی ہے, وہ کیلامٹی ہے. صدقہ کام آئے گا. حشر کے دن جا رہے ہیں, حشر کے دن صدقے کی ضرورت پڑے گی تاکہ میزان بھاری ہو جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف صدقہ. اینڈ صدقہ ناٹ اونلی منی. اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا, پیر دبانا, دوائیاں دینا صدقہ ہے. جو بھی خیر کا کام کرتا ہے آدمی, جس سے سماج کو فائدہ پہنچتا ہے, وہ صدقہ ہے. کسی کی اسکول کی فیس بھر دی, صدقہ ہے, وداؤٹ اناؤنسمنٹ, زیادہ شور شرابہ نہیں, برانڈنگ نہیں. اب جب روح نکلتی ہے, ایک بچہ تھا, یہودی تھا, بعد میں مسلمان ہو گیا. کلمے موت کے ٹائم پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی تھی, ایسی, یعنی ہی واز لوکنگ اپ ویئر. کہا کہ یہ اس کی روح جو گئی نا, تو اس کی آنکھیں اس کی روح کو دیکھ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کر دی اور کہا کہ جب میت ہو جائے تو میت کی آنکھیں بند کر دیا کرو. اس کی آنکھیں سٹیئر کرتی ہے نا جنازے کو, اس کی اپنی روح نکل رہی ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے, واٹ از روح؟ واٹ از روح؟ سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا, آیت نمبر 82 آنورڈز پڑھیں گے. سورہ اسراء کی تفسیر, ابن کثیر کی تفسیر آپ پڑھیں گے نا, آپ کے سارا فقہ, عقیدہ, منہج, کویشچنز آنسر ہو جائے گا. اٹ از اے ماسٹر پیس, اٹس اے ماسٹر پیس. جن کو انگریزی آتی ہے 10 والیومز میں آتی ہیں, آرام سے پڑھیے ابن کثیر. اس میں سارے سوالوں کا جواب آتھینٹک سورسز سے ملا ہے. میں نے جب پڑھا روح کے بارے میں, یسألونک عن الروح, یہ سوال پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. اللہ نے جواب دیا. ہمارے دل میں سوال آ رہا ہے نا کہ یہ روح کیا ہے, دکھتا تو ہے نہیں, زندہ تھا, مر گیا, کیا نکل گیا, کہاں سے نکلا پتہ ہی نہیں. تو اللہ پوچھتا ہے, کل روح جو ہے تمہارے رب کا حکم ہے. روح کا ڈسکرپشن حدیثوں میں, قرآن میں نہیں ہے, سوائے کہ تمہارے رب کا حکم ہے. جب آدم علیہ السلام کو بنایا, اللہ نے کہا جب میں اپنی روح پھونکوں آدم میں تو تم سجدہ کرنا. تو روح پھونکی اللہ نے, جبرائیل آئے اور روح پھونکی عیسیٰ علیہ السلام کی, مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو روح پھونکی, فرشتے آ کے روح پھونکتے ہیں, کیا ہے, کیسا ہے, دکھتا ہے, کیسا ہے, وی ڈونٹ نو, اللہ عالم. اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا, علم کے اعتبار سے ہم نے تمہیں بہت کم چیز بتائی ہے. یعنی جو چیز نہیں بتائی ہے وہ تمہیں پتہ نہیں چل سکتی ہے. کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکتا جنت کی پینٹنگ قرآن کی آیتیں پڑھ کے, کیونکہ دیکھا نہیں ہے. یو کی ناٹ پرسیو. تو یہاں تک ہم خاموش ہو جاتے ہیں, جہاں پہ قرآن اور حدیث خاموش ہو جاتا ہے ہم وہاں خاموش ہو جاتے ہیں وداؤٹ کیوریوسٹی. لیکن اس سے امپورٹنٹ سبق پہ ہم توجہ دیں گے کہ فانظر ما قدمت لغدا. ہم دیکھیں گے کہ ہماری تیاری کیا ہے آخرت کی. ہمارے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. اور 2 چیز بتا دوں بچوں کے لیے جو حیات ہے, کیا کریں گے آپ اپنی میت کے لیے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ کویشچن. یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بیکاز یو لو یور فادر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے ماں باپ یا باپ یا ماں ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں کچھ کروں ان کے لیے, اسے چاہیے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. دیکھو رشتہ دار کی بات نہیں آئی, بات کس کی آئی؟ دوست کی. عمر بن خطاب کے ایک دوست تھے جو ذوف میں دھوپ میں چل کر آ رہے تھے. ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ یہ بوڑھا آدمی تو میرے والد کا دوست ہے, اپنے اونٹ پہ سے کودے, اپنے نوکر کو کہا کہ میرے اونٹ پہ انہیں بٹھا دو, مدینہ میں چھوڑ کے آؤ. اپنی پگڑی نکال کر اسے پہنا دی. غلام نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ میرے والد کا دوست ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے والد کے دوست کی عزت کی, عید کے دن یا کوئی پیسے کی تکلیف ہے یا کوئی, جیسے آپ ابا رکھتے تھے ان کے ساتھ رشتہ ویسے آپ نے رکھا, گویا آپ کو ثواب ملے گا جیسے آپ نے
اپنے مرحوم والد کے ساتھ حسن سلوک کیا. یہ تو ہے دوستوں کی، تو آپ سمجھ لیجئے آپ کے والد کے بھائی بھی ہوں گے، چاچا، دادا، دادی بھی تو ہو سکتی ہے ان کی حیات، کیونکہ چھوٹی عمر میں گزر گئے. پھوپھی بھی ہو سکتی ہے جو ان کی بہن تھی. ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریے، اچھا رشتہ رکھیے، آپ کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ آپ کے والد کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی قسم کی بدعت سے جو ہے بچاوے، ہر قسم کی بدعت سے بچائے، اور ہمیں وہی کام کرائے جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. انشاءاللہ ملاقات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.